इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक लाइन को रीड करेंगे, इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग को भी लिख देंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने और उसे समझने में आसानी हो और आपकी वोकैबुलरी और वर्ड मीनिंग और अच्छी हो जाए। ये वीडियो पूरी देखिएगा, अच्छी स्टोरी है और आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। द सन एंड द विंड, सूरज और हवा। सन का मतलब होता है सूरज, एंड और विंड हवा। ध्यान दीजिएगा, जो हवा चलती है उसे पवन कहते हैं। ऐसे विंड का मतलब होता है पवन और एयर का मतलब होता है हवा, तो हम कह सकते हैं सूरज और पवन। द नॉर्थ विंड, उत्तरी पवन, एंड द सन और सूरज, हैड अ क्वेरल, झगड़ा हो गया यानी वो झगड़े में थे। अबाउट विच ऑफ देम, कि उनमें से कौन, वॉज द स्ट्रोंगर, ताकतवर था। उत्तरी पवन और सूरज के बीच झगड़ा हुआ, कौन ज्यादा ताकतवर है इस विषय में। अबाउट का मतलब होता है विषय में, विषय में। क्वेरल का मतलब है झगड़ा। स्ट्रोंगर ज्यादा ताकतवर। वाइल दे वर डिस्प्यूटिंग, उनके झगड़ा करते समय, विथ मच हीट एंड ब्लस्टर, बहुत जोर जोर से। हीट एंड ब्लस्टर का मतलब है जोर जोर से, बहुत ज्यादा जोर जोर से झगड़ा करते समय। डिस्प्यूट का भी मतलब यहाँ पर ये क्वेरल होगा, झगड़ा होगा। अ ट्रेवलर पास अलोंग द रोड, एक यात्री सड़क से गुजरा। रैप्ड इन अ क्लोक, एक कोट में लिपटा हुआ। रैप्ड का मतलब है यहाँ पर लिपटा हुआ, लिपटा हुआ। ट्रेवलर यात्री, पास्ड गुजरा, जब उनका झगड़ा हो रहा था तभी एक यात्री वहां से गुजरा। लेट अस एग्री, चलो हम सहमत होते हैं। सेड द सन, सूरज ने कहा। दैट कि ही इज स्ट्रोंगर, वो ज्यादा ताकतवर होगा। हु कैन स्ट्रिप, जो उतार सके। दैट ट्रेवलर ऑफ हिज कोट, उस यात्री का क्लोक। ऐसे तो क्लोक का मतलब होता है लबादा, ठीक है, लेकिन हम यहाँ इसे समझने के लिए कोट भी कह सकते हैं कि जो उस यात्री के कोट को उतरवा दे वो ज्यादा ताकतवर माना जाएगा। इस पर वो लोग सहमत हुए। वेरी वेल, ठीक है, बहुत अच्छा। ग्रॉल्ड द नॉर्थ विंड, उत्तरी पवन गुर्राई। ग्रॉल्ड का मतलब है यहाँ पर गुर्राई। एंड एट वंस, और तुरंत ही। सेंट अ कोल्ड हॉलिंग ब्लास्ट अगेंस्ट द ट्रेवलर, और तुरंत ही उसने एक जोर की ठंडी सरसराती हवा भेजी उस यात्री के लिए। सेंट का मतलब है भेजी, कोल्ड ठंडी, हॉलिंग सरसर करती हुई, जिसे हम कह सकते हैं सरसर करती हुई। ब्लास्ट यानी जोर का हवा का झोंका, अगेंस्ट द ट्रेवलर, उस यात्री के खिलाफ यानी उस यात्री के लिए। विथ द फर्स्ट गस्ट ऑफ विंड, पहली हवा के झोंके से। गस्ट का मतलब है यहां पर झोंका, विंड हवा या फिर पवन। द एंड्स ऑफ द क्लोक, लबादे का किनारा। विप्ड अबाउट द ट्रेवलर्स बॉडी, यात्री के शरीर से उठ गया। विप्ड अबाउट का मतलब है यहां पर उठ गया, उठ गया। बट लेकिन, ही इमीडिएटली रैप्ड इट, उसने तुरंत ही इसे लिपटा लिया यानी लपेट लिया। क्लोजली अराउंड हिम, कसकर अपने चारों ओर, उसने अपने चारों ओर कसकर तुरंत ही उस लबादे को लपेट लिया। रैप्ड का मतलब है लपेट लिया, इमीडिएटली तुरंत ही, तुरंत ही। एंड और, द हार्डर द विंड ब्ल्यू, जितनी तेज हवा चलती, द टाइटर ही हेल्ड इट टू हिम, वो उतना ही कसकर उसे पकड़ लेता, अपने कोट को। द नॉर्थ
विंड टोर एंग्रीली, उत्तरी हवा ने गुस्से से फाड़ दिया। एट द क्लोक, उस लबादे को। बट, लेकिन, ऑल हिज एफर्ट्स, उसके सारे प्रयास। वर इन वेन, बेकार हो गए। लेकिन उसके सारे प्रयास बेकार हो गए। उसने गुस्से से उस लबादे को फाड़ तो दिया। एंग्रीली का मतलब है गुस्से से, गुस्से से। इन वेन, बेकार या फिर व्यर्थ। एफर्ट्स, प्रयास या फिर कोशिश। टोर, फाड़ दिया, फाड़ दिया। ऐसे टोर टीयर का सेकेंड फॉर्म होता है। टीयर का मतलब होता है फाड़ना और एक टीयर का मतलब होता है आंसू। देन फिर द सन बिगैन टू शाइन, फिर सूरज चमकने लगा। शाइन का मतलब होता है चमकना। एट फर्स्ट, पहली बार में। हिज बीम्स, उसकी किरणें। वर जेंटल, सामान्य थी। शुरू में उसकी किरणें सामान्य थी। बीम्स का मतलब होगा किरणें, जेंटल सामान्य। एंड और, इन द प्लीजेंट वार्मथ, और सुहावने गर्माहट में। आफ्टर द बिटर कोल्ड, कड़ी ठंडी के बाद, कड़ी ठंडी के बाद सुहावने गर्माहट में। ऑफ द नॉर्थ विंड, उस उत्तरी पवन के। द ट्रेवलर अनफास्टेंड हिज क्लोक, यात्री ने अपना लबादा खोल दिया। अनफास्टेंड का मतलब है खोल दिया, खोल दिया। फास्टेन का मतलब होता है बांधना। अनफास्टेन है तो खोलना और अनफास्टेंड है तो खोल दिया। एंड लेट इट हैंग लूजली, और इसे ढीला कर लिया। फ्रॉम हिज शोल्डर्स, अपने कंधों पर, और इसे अपने कंधों पर उसने इसे ढीला कर लिया। लूजली का मतलब है ढीला। द सन्स रेज, सूरज की किरणें। ग्रीव वार्मर, गर्म होती चली गईं। एंड वार्मर, और गर्म होती चली गईं। सूरज की किरणें गर्म और गर्म होती चली गईं। रेज का भी मतलब होगा यहाँ पर किरणें, यानी जिसे हम ऊपर हमने बीम पढ़ा था। शोल्डर्स का मतलब होता है कंधा। द मैन टूक ऑफ, उस आदमी ने निकाल दिए। हिज कैप, अपनी टोपी। एंड मॉप्ड हिज ब्रो, और अपने माथे को पोछा। यहाँ पर ब्रो का मतलब हम माथा से लेंगे। उसने अपने माथे को पोछा। मॉप का मतलब होता है पोछना। मॉप्ड है तो पोछा। कैप, टोपी, टूक ऑफ, निकाल दिया। एट लास्ट, अंत में। ही बिकेम सो हीटेड दैट, वह इतना ज्यादा गर्मी महसूस करने लगा कि। ही पुल्ड ऑफ हिज क्लोक, उसने अपना लबादा उतार दिया। पुल ऑफ का मतलब होता है उतारना। पुल्ड ऑफ है तो उतार दिया। एंड टू स्केप, और बचने के लिए। द ब्लेजिंग सनशाइन, आग बरसाती हुई सूरज की धूप से। थ्रू हिमसेल्फ डाउन, उसे नीचे फेंक दिया। इन द वेलकम शेडो ऑफ अ ट्री, एक आती हुई पेड़ की छाया के नीचे। बाय द रोड साइड, सड़क के किनारे। सड़क के किनारे एक पेड़ की छाया में उसने अपने कोट को यानी लबादे को उतारकर उस ब्लेजिंग सनशाइन यानी तेज धूप से बचने के लिए उतार दिया। बाय द रोड साइड का मतलब है सड़क का किनारा, सड़क का किनारा। मोरल, नैतिक शिक्षा में क्या मिलती है? जेंटल एंड काइंड परसुएशन, सज्जन और दयालुता से मनाना। विन, जीत जाता है, यानी दयालुता और सामान्य सी बात जीत जाती है। वेयर फोर्स एंड एंगर फेल, जहाँ पर शक्ति और गुस्सा असफल हो जाते हैं। फेल का मतलब होता है असफल होना, असफल होना। फोर्स का मतलब होता है बल। वेयर का मतलब है जहाँ। परसुएशन का मतलब है मनाना। यहाँ मतलब ये हुआ कि जहाँ आसानी से आप किसी को मना सकते हैं वहाँ पर बल और गुस्से का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चलिए देखते हैं अगली स्टोरी।
इस वीडियो में 2 स्टोरी है, एक ये भी फिनिश हुई, अगली भी है, वो भी बहुत अच्छी स्टोरी है, उसे देखते हैं। अगली स्टोरी देखते हैं। द वुल्फ्स एंड द शीप, भेड़िया और भेड़। वुल्फ, ये वुल्फ का प्लूरल है, ये वुल्फ सिंगुलर होता है, ये वुल्फ है। वुल्फ का मतलब होता है भेड़िए और शीप मतलब भेड़। ऐसे शीप का भी प्लूरल शीप ही होता है, हम इसे शीप्स नहीं लिखते हैं। अ पैक ऑफ वुल्स, भेड़ियों का एक झुंड। अ पैक ऑफ वुल्स का मतलब होगा भेड़ियों का झुंड। लग्ड नियर द शीप पास्चर, भेड़ों के चरने के स्थान पर दुबका था। लग्ड का मतलब है यहाँ पर दुपकना या फिर आसपास मंडराना। पास्चर का मतलब होता है चारागाह, चारागाह जहाँ पर जानवर चरते हैं उसे पास्चर कहते हैं, और ये शीप पास्चर है तो इसका मतलब होगा भेड़ों का चारागाह। बट लेकिन द डॉग्स केप्ट देम ऑल एट अ रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस, लेकिन कुत्ते उन्हें एक सम्मानजनक दूरी पर रखते थे। रिस्पेक्टफुल का मतलब है सम्मानजनक, डिस्टेंस दूरी, यानी वो इतनी दूर रखते थे कि भेड़ें बिल्कुल सुरक्षित रहती थीं। एंड द शीप ग्रेज्ड इन परफेक्ट सेफ्टी, और वो भेड़ें पूरी सुरक्षा के साथ चरती थीं। ग्रेज का मतलब होता है चरना, ग्रेज्ड है तो चरती थीं। इन परफेक्ट सेफ्टी, पूरी सुरक्षा के साथ। बट लेकिन नाउ द वुल्व्स, अब वो भेड़िए थॉट ऑफ अ प्लान, एक योजना सोची। टू ट्रिक द शीप, भेड़ों को धोखा देने की उन भेड़ियों ने एक तरकीब सोची। प्लान का मतलब होगा तरकीब या फिर जिसे हम कह सकते हैं योजना। वाई इज देयर ऑलवेज दिस हॉस्टिलिटी बिटवीन अस, हमारे बीच हमेशा इस तरह का विरोध क्यों रहता है। हॉस्टिलिटी का मतलब है यहाँ पर विरोध। वाई क्यों, इज होता है, ऑलवेज हमेशा, बिटवीन अस हमारे बीच। दे सेड, उन्होंने कहा। इफ इट वर नॉट फॉर दोज डॉग, अगर वे कुत्ते ना हो, हु आर ऑलवेज स्टारिंग अप ट्रबल, जो हमेशा समस्या उत्पन्न करते हैं या फिर खड़ी करते हैं। स्टार अप का मतलब है खड़ा करना या फिर उत्पन्न करना, ट्रबल समस्या। आई एम श्योर, मुझे यकीन है। वी वुड गेट अलॉन्ग ब्यूटिफुली, हम बहुत ही अच्छे से साथ साथ रहेंगे। गेट अलॉन्ग का मतलब होता है साथ साथ रहना, ब्यूटीफुली का मतलब सुंदरता से, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे अच्छे से या फिर बहुत दोस्ती के साथ। सेंड देम अवे, उन्हें भेज दो। एंड यू विल सी, और तुम देखोगे। व्हाट गुड फ्रेंड्स, कितने अच्छे दोस्त। वी शैल बिकम, हम बन जाएंगे। उन्हें यहाँ से भेज दो यानी हटा दो तो देखोगे कि हम कितने अच्छे दोस्त बन जाएंगे। बिकम का मतलब होता है बनना या फिर होना। शैल बिकम है तो बन जाएंगे। गुड फ्रेंड्स अच्छे दोस्त। व्हाट कितने। द शीप वर इजिली फूल्ड, भेड़ें आसानी से बेवकूफ बन गई। इजिली का मतलब है आसानी से, आसानी से। दे परसुएडेड द डॉग्स, उन्होंने कुत्तों को मना लिया। टू गो अवे, जाने के लिए। एंड दैट वेरी इवनिंग, और उसी शाम। द वुल्व्स हैड द ग्रैंडेस्ट फीस्ट, सबसे ज़्यादा शानदार दावत उड़ाई। ऑफ देयर लाइव्स, अपने ज़िंदगी की सबसे शानदार दावत उसी शाम उन भेड़ियों ने उड़ाई। फीस्ट का मतलब यहाँ पर होगा दावत। परसुएड का मतलब होता है मनाना, परसुएडेड है तो मनाया। दे उन्होंने यानी उन भेड़ों ने। फूल का मतलब होता है मूर्ख या फिर बेवकूफ। ग्रैंडेस्ट का मतलब है सबसे शानदार, शानदार। यहाँ पर ग्रैंडेस्ट है तो सबसे शानदार फीस्ट दावत ऑफ देयर लाइव्स, उनकी जिंदगी की। मोरल, नैतिक शिक्षा में क्या मिलती है इससे। डू नॉट गिव अप फ्रेंड्स, दोस्तों को मत छोड़ो। फॉर फोज, दुश्मनों के लिए, दोस्तों को मत छोड़ो। फोज का मतलब होगा यहाँ पर दुश्मन।
जिसे हम बैरी कहते हैं। फ्रेंड्स, दोस्त, गिव अप, छोड़ना। डू नॉट गिव अप है तो मत छोड़ो। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। कौन सा वर्ड आपको सबसे अच्छा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।